नमस्कार आप सभी को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा सबसे पहले मौजूदा सरकार ने दिया था आते ही। बोले बिना रहा नहीं जाएगा, जुड़ जाइए आप लोग, फिर कुछ कहना चाहती हूँ। नमस्कार कैलाश शरण जी, बिंदर बेरवाल जी, कुलदीप सैनी जी, संदीप वर्मा जी, सोहन चौधरी जी, देव दहिनवाल जी, सिंगर अनिल धनौरी जी, जीएलए का कुछ सॉल्यूशन, ये भी बात करते हैं। नरेंद्र मोहना जी, संदीप जी, दिनेश कुमार मेहरा जी, सुरेंद्र जी, अश्विनी जाखड़ जी, विजय लाठर जी, आप सबको मेरी राम राम नमस्ते। सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बच गई, बेटी पढ़ ली, बेटी ने एचटेट पास कर लिया, जेबीटी का कोर्स कर लिया, बेटी टीजीटी की वैकेंसीज का इंतजार कर रही है, बेटी पीजीटी की वैकेंसीज का इंतजार कर रही है, बेटी ने 2015 की संस्कृत की पीजीटी का पेपर भी क्लियर कर लिया। यहाँ तक कि भारत की पहली मुस्लिम महिला जो हमारी बेटी है मेवात से, उन्होंने भी क्लियर कर लिया। बेटी ज्वाइनिंग की बाट देख रही हैं, लेकिन वैकेंसीज विड्रॉ कर ली, वैकेंसीज वापस ले ली गई, भर्ती रद्द कर दी गई। बेटी आरोही के रिजल्ट की भी वेट कर रही है, 2 साल होने को आए हैं, आरोही की ज्वाइनिंग हो उसकी भी वेट कर रही है। तो बेटियां आप कहाँ बचा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ उनका फ्यूचर, उनका कैरियर कहाँ जाए। वो लड़कियों के लिए टीचिंग जॉब को सबसे बेस्ट माना गया है। हमारे आम घरों में भी सबसे बेस्ट ये चीज समझते हैं कि लड़कियां हैं, टीचिंग जॉब अच्छी है, टीचिंग जॉब के साथ अपने बच्चे भी संभाल लेंगी, घर परिवार भी संभाल लेंगी और आत्मनिर्भर भी होंगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी होंगी। और अच्छा भी है, अच्छी बढ़िया लाइन है, साफ सुथरी, बहुत बढ़िया। लेकिन शिक्षा के हालात हरियाणा में कितने बुरे हैं। सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद क्या कह के कर रहे हैं कि शिक्षक नहीं है जी, स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं। स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि शिक्षक नहीं है। आपके शिक्षकों की आप भर्ती कहां कर रहे हैं? रेगुलर शिक्षक आप लगा ही नहीं रहे हैं। आप तो जुगाड़ू काम कर रहे हैं, या तो सक्षम युवाओं को लगा रहे हैं आप, या फिर रिटायर्ड जो अध्यापक हो चुके हैं उनको री एंगेज किया जा रहा है। लेकिन जो बेरोजगार युवा घूम रहा है उसके लिए कोई नई भर्ती नहीं निकलेगी, और जो भर्तियां निकली हुई हैं उनको रद्द किया जाएगा कोई भी कारण बता के। और जो नई इनकी एडवर्टीजमेंट आ रही है उसके ऊपर 70 और केसेस हो रहे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। कमाल की बात यह है कि कोई भी प्रश्न विधानसभा में उठता है तो सरकार उसे समझने की बजाय केवल उत्तर देने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है कि कैसे चुप करवाऊं ये उत्तर देके। गजब हो गया। और आज तो आपने बिल्कुल मतलब एक साथ लाखों सपने ऐसे तोड़ते हैं ना, चकनाचूर करते हैं, एक साथ लाखों। एस्टेट क्यों करवा रहे थे फिर आप? जब जेबीटी की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो एस्टेट किस नाम का? 1000 रुपए का फॉर्म किस नाम का? क्यों अपनी किटी भरे जा रहे थे? एक और मैं यहाँ पे ना सबको यहाँ एक और बात से मैं जागरूक करना चाहती हूँ कि सब बोलते हैं और सरकार इसका क्रेडिट लेती है कि इन्होंने एस्टेट की वैधता 7 साल कर दी है। तो ये सरकार ने नहीं किया है, सरकार ने 5 साल की वैधता कर रखी थी। ये बच्चे कोर्ट गए हैं, कोर्ट से ये जीत के आए हैं और कोर्ट की डायरेक्शन थी कि 7 साल करो। सरकार ने खुद से सुओ मोटो नहीं किया है, तो सरकार इसका क्रेडिट लेना छोड़ दे कृपया। ये बच्चों का क्रेडिट है, उन्होंने लड़ाई लड़के उन्होंने 7 साल करवाया है, सरकार ने नहीं किया खुद से। 8 साल से वैकेंसी की वेट कर रहे हैं, 9वां साल चल दिया है। एस्टेट क्लियर करके बैठे हुए, एस्टेट के सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी तक खत्म होगी। क्यों 7 साल वैलिडिटी, 8 साल से वैकेंसी नहीं आई, 9वां साल स्टार्ट हो चुका है।
वैकेंसी नहीं आ रही है, बैठी हुई हैं, शादियां हो गई हैं, बच्चे वाली हो गई हैं, लेकिन ये सोच के बैठी हुई हैं कि कभी वैकेंसी निकलेगी, एग्जाम देंगे, लग जाएंगे। लेकिन नहीं, दुहाई क्या दी जाती है कि सरकारी स्कूलों के हालात बहुत बुरे हैं, बच्चे वहां पे आ नहीं रहे हैं, बच्चों की जरूरत नहीं है, एक बच्चे की शिक्षा के ऊपर 28,000 रुपए खर्च होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है, आपने यहां खड़े तो दे दिए। तो आप जो ये पैसा बचा रहे हैं वो खर्च कहां करेंगे यदि शिक्षा पे नहीं कर सकते हैं तो? दिल्ली भी तो एक मॉडल है, दिल्ली के भी तो ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य। हमारे क्यों नहीं है ऐसे मुद्दे? हम क्यों नहीं अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर सकते? 28,000 हो रहे हो चाहे 38,000 हो रहे हो, खर्च करो। दे रहे हैं ना यहाँ पे टैक्स, किस लिए दे रहे हैं? चाहिए हमें शिक्षित हरियाणा, चाहिए हमें हमारा हर एक बच्चा शिक्षित चाहिए, हमें सरकारी स्कूलों के हालात अच्छे चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि आप हमारे सरकारी स्कूल की जो इतनी बड़ी लैंड है और इतना बड़ा वो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो आप किसी कॉरपोरेट को गोद दे दे ताकि वो 4-5 साल में उसके ऊपर कब्जा कर ले। क्या हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं? आप स्कूल को ताला लगा देंगे तो वो इतनी बड़ी लैंड जो जिन स्कूलों को आपने ताला लगाया वो कहां जाएगी और किसको मिलेगी? किस इंडस्ट्री को देंगे? क्या बना लेंगे वहां पे? क्या कर लेंगे वहां पे स्कूल बंद करके? अरे उस स्कूल को मॉडर्नाइज क्यों नहीं कर देते? शिक्षा का बजट 18,410 करोड़ रखा है ना, किस लिए रखा है? स्कूल तो आपने बंद कर दिए, नहीं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकल रही है, कोई रेगुलर आप लगा नहीं रहे हो, शिक्षक भर्ती नहीं कर रहे हो, बड़े बड़े स्कूल आप वैसे ही कॉर्पोरेट्स को गोद दे रहे हो। बाकी जो मॉडल संस्कृति स्कूल है उसमें आप वैसे ही फीस ले रहे हो, इंग्लिश पढ़ाने की 500 रुपए आपने एडमिशन फीस कर दी है, 200 रुपए आप पर मंथ ले रहे हो, राइट टू एजुकेशन की धज्जियां उड़ाते हुए ले रहे हो। तो 18,410 करोड़ रुपए का जो ये बजट है वो खर्च कहां पे करेंगे? वो इन स्कूलों पे क्यों नहीं कर देते हैं? इन स्कूलों को मॉडर्नाइज क्यों नहीं कर देते हैं? यहां मुझे तकलीफ उन लोगों से भी है जो ये कहते हैं कि अपने बच्चों को तुम सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते हो। अरे बिल्कुल पढ़ाएंगे, स्कूलों का स्तर सुधरवा दो। स्कूल में मेरे बच्चे को साफ पानी पीने को मिले, स्कूल में मेरे बच्चे को साफ टॉयलेट मिले, स्कूल में मेरे बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाए, उसकी पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। प्राइवेट में भी कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि हर एक माँ बाप को खुद ही पढ़ाना पड़ता है। सरकारी में जैसे पढ़ाना पड़ता है वैसे घर में हमें भी खुद ही पढ़ाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि हमें दिल्ली के जैसे अच्छे बढ़िया स्कूल मिलेंगे, पंखे चलते मिलेंगे, साफ सुथरी जगह पे बैठ रहे हैं, अच्छे, दिल्ली में तो एसी तक लगे हुए हैं, ऐसी चीजें हो रखी है, तो कोई क्यों नहीं भेजेगा? हम पागल हैं क्या? हजारों लाखों रुपए अपने बच्चे की शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं। शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, इट इज नॉट अ लग्जरी। ये मुफ्त मिलनी चाहिए, ये सेवा है, ये हर किसी को उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। जैसे स्वास्थ्य एक सेवा है, ये हर किसी को उपलब्ध होनी चाहिए। ये नहीं कि पैसे वाला है तो उसको मिल रहा है और गरीब का बच्चा उसको नहीं मिल रहा है। ये गलत है, ये सोच ही गलत है। यहां से अपनी सोच ठीक कीजिए ना। शिक्षक यदि नहीं पढ़ाते हैं, करवाओ उनका, जैसे ऑडिट करवाते हैं, लो उनके टेस्ट शिक्षकों के, कौन मना करता है? लगाओ शिक्षकों की क्लास, नहीं पढ़ाते हो तो जो नहीं पढ़ा उसे निकालो बाहर, कौन मना करता है? लेकिन स्कूल तो ना बंद करें। उस स्कूल को बंद करके वहां पे क्या बनाएंगे? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। उस स्कूल को बंद करके क्या बनाएंगे? किसी कॉर्पोरेट को जमीन दे देंगे, वो वहां पे अपना कुछ अपनी स्ट्रक्चर खड़ी कर लेगा। स्कूल बंद क्यों? कैसा देश, कैसा प्रदेश है जहां पे स्कूल बंद हो रहे हैं? बहुत गलत बात है ये, बहुत। और हम सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हम सबको। मैं सीरियसली बोल रही हूं। आज जो विधानसभा में बोला है ना, वो इतना चिंता का विषय है। हमारी जो हरियाणा की महिलाएं हैं ना, बेचारी घुट के मर जाएंगी आधी से ज्यादा तो अंदर ही अंदर। मैं कहूं सपनों पे पानी नहीं फेरा, सपनों पे तेजाब फेर दिया है। क्यों? जलती भूनती रहेंगी, कुछ बोल नहीं पाएंगी, सपना तो टूट गया, अब क्या करेंगी आगे? अब मैं जरा क्रोनोलॉजी बताती हूं इन्होंने क्या किया। यहां पे सत्ता में आने से पहले इन्होंने 1000 वादे किए
कि जेबीटी की भर्ती निकालेंगे, और इन बच्चों ने, जिनकी संख्या 90,000 से ज्यादा थी, इन लोगों ने पूरा पूरा साथ दिया इनका, सरकार का, कि हाँ ये सरकार निकालेगी हमारी भर्ती जरूर। तो इन्होंने पूरा पूरा इनका साथ दिया, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं निकली। आरटीआई में ये लिखते हैं, इनकी मैं आपको कारस्तानी बताना चाहती हूं कि कैसे ये जिंदगियों के साथ खेलते हैं, कैसे ये सपनों के साथ खेलते हैं। आरटीआई में इन्होंने बताया 5,647 पद खाली हैं हाई कोर्ट में अगस्त 9, 2017। मैं डेट्स के साथ बताऊंगी। हाई कोर्ट कहता है कि रिक्वेजिशन आपने अब तक क्यों नहीं भेजी है जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी की। ये अगस्त 9, 2017 की बात कर रही हूं मैं। और उन्होंने कहा कब ये रिक्वेजिशन भेजोगे, कितना टाइम तुम्हें लगेगा और कितना टाइम एचएसएससी तुम लोगे एग्जाम करवाने में और पूरी इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने में। फिर 28 अगस्त 2017 को डीएससी सबमिट करता है एक एफिडेविट कोर्ट में और बताता है कि हमने रिक्वेजिशन भेज दिया है 8,056 पोस्ट पीजीटी के लिए और 2,111 पोस्ट टीजीटी के लिए। और ये कहते हैं कि हमने जो प्राइमरी टीचर हैं और जो जेबीटी टीचर्स की रिक्वेजिशन है उसकी फाइल अंडर प्रोसेस है और वो भी हाई कोर्ट में जमा करवा दी जाएगी। फिर सितंबर 5, 2019 को किराना देवी केस में हाई कोर्ट इनको फटकार लगाती है हरियाणा सरकार को और कहती है 9,670 जेबीटी पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट निकाले। यदि आपने एडवर्टीजमेंट नहीं निकाली तो आपके ऊपर 25,000 रुपए कॉस्ट लगती है। उसके बाद एफिडेविट दोबारा सबमिट किया जाता है कोर्ट में 20 मार्च 2020 को और उसमें कहा जाता है कि 2 महीने के अंदर अंदर हम लोग एडवर्टीजमेंट निकाल देंगे, लेकिन एडवर्टीजमेंट नहीं निकलती है। फिर उसके बाद ये अभ्यर्थी जाते हैं अवमानना के केस में कि कोर्ट के ऑर्डर्स की अवमानना हुई है। इन्होंने कहा था 2 महीने में एडवर्टीजमेंट निकलेगी, लेकिन नहीं निकलती है। वो सुरेंद्र गुप्ता जी का केस था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नई शिक्षा नीति आई और जैसा प्रेडिक्ट किया था, मैंने भी प्रेडिक्ट किया था कि ये क्या करेंगे, ये 25:1 जो प्यूपिल टीचर रेशो है उसको 30:1 बना देंगे और फिर कह देंगे कि जेबीटी हो गए सरप्लस। तो हमारा जो विकास है ना वो उल्टा चलता है, हम उल्टे चलते हैं। तो कोई तो 30:1 को 25:1 बनाएगा, मतलब कि 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर इन्होंने कर दिया। पहले हमारा 25 बच्चों के ऊपर एक टीचर था, लेकिन हम हरियाणा विकासशील प्रदेश है, हमने 25:1 से बढ़ा के 30:1 कर दिया ताकि हमें और जेबीटी की भर्ती ना करनी पड़े। ठीक, इसमें अब मैं आपको एक बात बताती हूं, इसमें भी इनकी गलती है। आज तो इन्होंने विधानसभा में कहा कि कोई प्रावधान ही नहीं है जेबीटी का, जेबीटी खत्म नई शिक्षा नीति में। तो नई शिक्षा नीति तो एक लाइन है उसमें ये भी कहती है कि ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेज जो पीटीआर है वो लेस देन 30:1 होगा, लेस देन 30:1। इट मीन्स आप 29:1 तक कर सकते हो, 30:1 तो आप फिर भी नहीं कर सकते हो, लेकिन इन्होंने पीटीआर 30:1 कर दी। तो जहां सरकार का मन करता है सरकार वो करती है, जहां सरकार का मन नहीं करता है वहां कागजों के ऊपर बात ले जाती है और कहती है कागजों में ये लिखा है। तो कागजों में तो ये भी लिखा है, आपने ये क्यों नहीं माना? 30:1 कर दिया, हम उल्टे चल रहे हैं। उसके बाद आप ये देखिए 1,000 रुपए का एक फॉर्म भरवाया जाता है, 1,000 रुपए का एक फॉर्म जेबीटी। यदि आपने टीजीटी पीजीटी करना तो शायद उसकी रकम कुछ 2,700 रुपए पड़ती है। तो ये हर साल युवा भर रहा है, हर साल भर रहा है, वैकेंसी कोई निकल नहीं रही है। पिछले 7-8 साल का एक बार मैंने आंकड़ा दिया था, 100 करोड़ के करीब रुपए इनकी किटी में चले गए हैं बिना कोई एग्जाम करवाए, बिना कोई एग्जाम करवाए। मोहित शर्मा जी लिख रहे हैं आरोही के लिए, आरोही के लिए सर मैंने बोला है, आरोही का एग्जाम करवा लिया, 1,000 रुपए का फॉर्म था आरोही का भी, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। लेकिन रिजल्ट के नाम पे चुप्पी है, सब चुप है, देना ही नहीं। ज्वाइनिंग के नाम पे चुप्पी है, देनी ही नहीं। क्या करना शिक्षित करके? शिक्षित होंगे सवाल करेंगे, शिक्षा के ऊपर पैसे खर्च क्यों करने? जो लोग ये बोलते हैं सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ना, तो उन लोगों की जबान वहां क्यों बंद हो जाती है जब किसी पार्टी के कार्यालयों पे इतने इतने पैसे खर्च होते हैं? जहां 5 स्टार कार्यालय बन सकते हैं वहां 5 स्टार हमारे सरकारी स्कूल नहीं बन सकते?
वहां हमारे गरीब बच्चों के लिए फैसिलिटीज नहीं बन सकती, मिल सकती। वहां बढ़िया वर्ल्ड क्लास टीचर्स नहीं अपॉइंट हो सकते हैं, और उन टीचर्स की बाद में ऑडिटिंग नहीं हो सकती है कि वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों के साथ आप कर भी क्या रहे हैं? शिक्षकों से आप पढ़ाई का काम तो ले ही नहीं रहे हैं। मैं तो कहती हूँ जमीन की गिरदावरी छोड़ के शिक्षकों से हर काम लिया जाता है, हर काम। कुत्ते बिल्ली तक गिनवा रहे हैं, टिड्डियां गिनवा रहे हैं, फैमिली आईडी बना रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, घर घर जाके पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं। वाह, शिक्षकों से आपने जबरदस्त काम लिया हुआ है। इससे पहले क्या किया था? जेबीटी जो कोर्स था वो गवर्नमेंट के कॉलेजेस से, डाइट कॉलेजेस से हो जाया करता था, 1800 रुपए पर ईयर लगा करते थे। लेकिन इन्होंने आके क्या किया, वहां से बंद कर दिया, प्राइवेट से वो कोर्स करने लगे। प्राइवेट से मिनिमम 15 से 25 हजार रुपए खर्च होते हैं। जो काम 1800 रुपए में हो जाया करता था वो 15 से 25 हजार में हुआ। जेबीटी कोर्सेज ऐसे प्राइवेट से किए। हर एक चीज तो सटल प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, धीरे धीरे वही हो रहा है। फिर 2015 में क्या किया सरकार ने इनके साथ? जेबीटी एस्टेट पास कैंडिडेट्स को 1 साल की इंटर्नशिप के लिए इन्होंने रखा, और जहां इन्होंने कहा कि 6,000 रुपए पर मंथ तुम्हें देंगे, 1 साल तक इनसे सेवाएं ली फ्री में, और इन्हें कुछ ना दिया। अब ये मुझे बता दें जरा, शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि इन्हें कहीं और एंगेज किया जाएगा, जेबीटीज को कहीं और एंगेज किया जाएगा। कहां एंगेज किया जाएगा? आपने ये बता दिया कहीं और एंगेज किया जाएगा। आपने साथ के साथ विकल्प क्यों नहीं दिया कि कहां एंगेज करेंगे आप? बस आपने तो एक फरमान सा जारी करना होता है ना कि बस हमने बोल दिया कि अब जेबीटी 0, अब जेबीटी का कोई औचित्य नहीं, 0 हो चुकी है, दैट्स इट। कुछ आगे, कुछ अगली ये लाइन नहीं कि आगे अब तुम्हारे बारे में क्या सोचा है। यदि आपने सच में इनके लिए कुछ करना होता ना, तो आज आप विकल्प के साथ उतरते। यदि आपके मन में सच में मंशा होती ना कि आपने इनका कुछ करना है, तो आज आप वो विकल्प साथ में बोलते, कानून बना देते उसके लिए। लेकिन आश्वासन चल रहे हैं, केवल आश्वासन। शिक्षकों की दयनीय स्थिति हो चुकी है। पीटीआई टीचर्स हटे, आश्वासन मिले कि तुम्हें लगा देंगे। आज तक सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। इतने पीटीआईयों की शहादत हो चुकी है, बुरे हाल हो चुके हैं। घर के समझ नहीं आ रहा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। क्यों 50-50 साल से ऊपर उम्र हो गई थी। अब कहां जाके कौन सी नौकरी ढूंढे और क्या करें, कौन सा पेपर पास करें। कईयों के बच्चे जवान हो चुके हैं, शादी लायक हो गए हैं। क्या मतलब करे क्या? चलते चलते घर उजड़ गए ना। 816 ड्राइंग टीचर्स के साथ यही हुआ। 2015 की जितनी वैकेंसीज है, पीजीटी संस्कृत होगी, टीजीटी इंग्लिश होगी, 626 पीजीटी संस्कृत, 523 जो चयनित हुए थे, 1035 टीजीटी इंग्लिश। 5-6 सालों से वेट कर रहे थे कि ज्वाइनिंग मिलेगी, पर नहीं। आपको एक फरमान जारी करना होता है, बस ये कर दिया हमने, बस। उसके बाद आपसे कोई सवाल ना करे, और सवाल करते हैं तो आपके पास जवाब होते हैं क्योंकि कोर्ट में मामले लंबित थे इसलिए हमने कर दिया। तो कोर्ट में अब क्या लंबित मामले नहीं है? जो आपने नई एडवर्टीजमेंट निकाली है वो ऑलरेडी चैलेंज है कोर्ट के अंदर। उसके बाद 3 और उसके ऊपर केसेस हो चुके हैं। अब क्या कहेंगे? पागल समझ रखा है युवाओं को, बिल्कुल ही। मतलब सब कुछ तहस नहस कर दो, सब कुछ खत्म कर दो। अब आपको समझ में आ रहा है कि किसान क्यों आंदोलनरत हैं, किसान क्यों बैठे हैं, क्यों जरूरी है बैठना, क्यों जरूरी है आवाज उठानी। बैंक के कर्मचारी लगे हुए हैं, 2 दिन तक बैंक की स्ट्राइक थी ना, बैंक के कर्मचारी लगे हुए हैं। लोग कैसी कैसी दलीलें दे रहे हैं, कुछ ना करते जी सरकारी बैंक। सरकारी जो चीजें होती हैं वो खराब नहीं होती हैं। उदाहरण है आईआईटी, उदाहरण है एम्स। यदि आपकी मंशा हो ना तो आप इनको वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आप खींच के इनसे काम ले सकते हैं, जबरदस्त वाला। लेकिन क्या शर्त है कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और कहीं से लीकेज ना हो। लीकेज पैसे की, लीकेज किसी भी चीज की। इच्छा शक्ति को क्या नहीं कर सकता है? एक प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या नहीं कर सकता है?
प्रदेश बदल सकता है। हमारे तो दो दो हैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, क्या नहीं कर सकते हैं। किसान किस लिए बैठा है बॉर्डर के ऊपर? हम सब के लिए बैठा है, हम सब के लिए। जितने शोषित वर्ग हैं ना समाज में, जिनके साथ बुरा हो रहा है, उन सब के लिए बैठा है। लोग सोचते हैं किसान एमएसपी के लिए बैठा हुआ है, एमएसपी बचाने के लिए। किसान लोकतंत्र बचाने के लिए बैठा हुआ है, डेमोक्रेसी बचाने के लिए बैठा हुआ है। डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। प्रजा के लिए है ना, प्रजा के लिए। तो हमारे लिए बैठा हुआ है वो बैंक कर्मचारियों के लिए बैठा हुआ है, वो बेरोजगारों के लिए बैठा हुआ है, वो आज जेबीटी में जो रह गए ना 80% महिलाएं हैं, उनके लिए बैठा हुआ है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अरे क्या करोगे स्कूल बंद करके, क्या करोगे ताले लगा के? इतनी बड़ी जमीन है, इतनी बड़ी लैंड है, क्यों नहीं उसे वर्ल्ड क्लास बना देते? 28,000 रुपए खर्च हो रहा है ना एक बच्चे के ऊपर, कर दो खर्च। कहां करोगे फिर इस पैसे को खर्च? कहां, क्या बना लोगे इस पैसे से? वैसे ही कर्जा चढ़ रहा है हमारे ऊपर, तो हरियाणा के ऊपर तो कर्जा लिमिटलेस हो चुका है। तो पैसा जा कहां रहा है? और कहीं तो विकास दिख नहीं रहा। हमारे बच्चों को ही पढ़ा दो, रोजगार दे दो। हम बेरोजगारी में नंबर 1। हर एक सब कुछ तो खराब चीजें हो रही हैं, कहां ठीक हो रही हैं। शिक्षा के साथ इतना सौतेला व्यवहार ना किया जाए। और आइए हम सब मिलके इस चीज के लिए सवाल उठाते हैं। हम सब लोग ये पूछते हैं कि शिक्षा का इतना बुरा हाल है, शिक्षकों का कोई सम्मान नहीं है, लगे लगाए शिक्षक हट रहे हैं, कोई रेगुलर भर्ती नहीं हो रही है। आप जुगाड़ू काम करें सक्षम युवा और इन सबको एंगेज करके। आपने आधे स्कूल गोद दे दिए हैं कॉर्पोरेट्स को, जिनकी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, आई एम श्योर अबाउट इट। और आप मॉडल संस्कृति स्कूल में वैसे ही फीस वसूल रहे हैं। तो ये जो 18,410 करोड़ का आपका शिक्षा का बजट है, वो जाएगा कहां पे? मेडिकल स्टूडेंट्स से आप वैसे ही बॉन्ड भरवा रहे हैं। मेडिकल वाले भी अब तो हरियाणा छोड़ छोड़ के भागेंगे, हमारे यहां पे कोई पड़ेगा नहीं। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारे प्रदेश की प्रायोरिटी क्या है? हमारी सरकार की प्रायोरिटी है क्या? यदि शिक्षा नहीं है तो, यदि उनको ये पैसे बुरे लगते हैं तो, कि एक बच्चे के ऊपर इतना खर्च हो रहा है, तो हम किसके ऊपर खर्च करें? कहां जाएं? आपने एमएसपी देनी नहीं, आपने किसानों को पैसे देने नहीं,